वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ टेस्टिंग फूड ड्यूप्स। इस वीडियो में जो भी हमारे पॉपुलर आइकॉनिक ओजी फूड ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनको टेस्ट करूंगा अलोंग विद देयर इंस्पायर्ड और स्ट्रेट अप कॉपीड ड्यूप्स to find out which dupes are fire and which ones are blah and which ones are worth your money. I'm super excited. I think this is going to be a lot of fun. So let's get started. Also guys, just a disclaimer, आज जो मैं mostly dupes try कर रहा हूँ are mostly Indian brands and it's great to support homegrown brands. But today I'm going to judge them only on the basis of their price and taste. So सबसे पहला आइकॉनिक ओजी फूड प्रोडक्ट इज बिस्कॉफ बिस्किट्स। दीज आर यूरोपियन बिस्किट्स एंड इनको मैंने बहुत साल पहले सबसे पहले दुबई में टेस्ट किया था व्हेन दे स्टार्टेड बीइंग अवेलेबल इन दुबई, एंड अब ये इंडिया में भी अवेलेबल है एंड आई क्लियरली लव देम बिकॉज मैंने इनको बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज और डिजर्ट्स के लिए यूज़ किया है। एंड their food dupe is बिस्कॉट। सो बेसिकली बिस्कॉफ का बिस्कॉट कर दिया है एंड मुझे लगता है इन्होंने जो लास्ट में T2 लगाए हैं उन्होंने सोचा होगा चलो बस जो नीचे के Fs हैं उनको कट कर देते हैं टू मेक इट 2 Ts। एंड आई वुड लाइक टू से दिस इज ऑल्सो वेरी गट्स ऑन टोस्ट वाइब बिकॉज उन्होंने एग्जैक्ट सेम कलर स्कीम भी रेड और वाइट का यूज़ किया है एंड ऑनेस्टली इवन द फॉन्ट वॉज वेरी वेरी सिमिलर। बिस्कॉफ ने आई थिंक दुखी होकर अभी रिसेंटली अपनी ब्रांडिंग एंड फॉन्ट को चेंज कर लिया, जैसे कि जो मेरा ये किचन है ये भी बहुत सारे डिफरेंट फूड ब्लॉगर्स ने एकदम कॉपी पेस्ट कर लिया है टू अ पॉइंट दैट नाउ इवन आई एम सिक और मुझे लगता है कि मुझे ही चेंज कर लेना चाहिए। सो आई एम थोड़ा सा रिलेटिंग विद बिस्कॉफ का फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम बिस्कॉट एट दिस पॉइंट। दोनों को टेस्ट करते हैं। पैकेजिंग लुक्स एक्सट्रीमली सिमिलर एज आई सेड। In fact, I feel I might like this packaging a little bit more, but let's do the taste test. दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हो दोनों का डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है एंड मुझे से बहुत ही ज़्यादा वो वाली रिपोर्टर की वो आ रही है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। दैट्स द वाइब आई एम फीलिंग राइट नाउ, बट स्मेल ऑनेस्टली इसका बेटर है। लाइक दिस हैज़ अ मोर सिनेमनी एंड स्ट्रॉन्गर स्मेल, ऑल्दो इन लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा डाइट पे डाला है, बहुत ज़्यादा पतला बिस्किट है, वाइल द बिस्कॉफ इज़ वेरी खाते पीते खानदान का। सो थिकनेस डेफिनेटली दिस स्टैंड्स आउट मोर। एंड नाउ लेट्स डू द टेस्ट टेस्ट, जो कि मैंने पहले भी बोला था एंड नाउ आई एम फाइनली डूइंग इट। आइकॉनिक, लव इट। Honestly, I feel they've done a good job because the taste is very similar. इसका obviously is more cinnamony and this feels like जो हमारे local bakery के आटा बिस्किट्स होते हैं ना, it somehow feels like that and just with a kick of cinnamon. Although I don't mind this at all because the taste is good and अगर आप इसका per gram price compare करो तो जो बिस्कॉट है is actually much cheaper than Biscoff and I also believe these would be easier to get. So I would like to say as much as I love Biscoff, Biscoff is actually a fire dupe. इस राउंड में हमारे वेरी वेरी फेवरेट फ्रूटी के ऑपोजिट है फ्रेस्का मैंगो एंड प्राइस देखा जाए तो फ्रूटी इज चीपर। अगर कंसिस्टेंसी देखी जाए तो फ्रूटी इज थिक, बट जो फ्रेस्का है दिस इज बेसिकली ऑरेंज पानी। सो बेसिकली एक टेट्रा पैक में है चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया और दूसरे टेट्रा पैक में है थोड़ा सा महंगा, बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल स्मेलिंग ऑरेंज पानी। टेस्ट करते हैं। यम। मैं अगेन फ्रूटी भी मैं बहुत टाइम बाद पी रहा हूँ एंड आई हैड फॉरगॉटन हाउ यमी इट इज। एंड जो गंदे वाले मैंगो क्रीम बिस्किट्स होते हैं ना, जो उसमें स्मेल आती है आर्टिफिशियल वाली, वही स्मेल इसमें आ रही है। टेस्ट इज़ नॉट बैड, बट ये जो मुझे याद है समर में ऐसे एज किड्स वो ऑरेंज स्क्वॉश, मैंगो स्क्वॉश और वो सब कॉन्सेंट्रेट्स नहीं होते थे, इसमें थोड़ी सी वैसी स्मेल आ रही है विच इज़ टेस्टिंग थोड़ा सा आर्टिफिशियल। So this definitely by a very good margin I would any day pick fruity. So I would like to say that Fresca mango is a blah dupe.
इस राउंड में ऑन वन हैंड वी हैव द ओजी सबवे, जिसने सब कल्चर आई फील लाइक इंडिया में स्टार्ट किया है एंड आई लव इट. एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव समथिंग जिसका मैंने कभी नाम नहीं सुना. इट्स कॉल्ड सब बॉय, फ्रेश एंड टेस्टी. अगेन सिमिलर कलर स्कीम, मतलब ग्रीन उन्होंने पिक किया है. इवन द फॉन्ट एंड ऑल ऑफ दैट इज क्वाइट सिमिलर and the look is also extremely similar. Both of these look very good and honestly बहुत ज़्यादा similar भी लग रहे हैं. So दोनों सब हैं वेजी डिलाइट. एंड अगर प्राइस कंपेयर करें तो सबवे इज चीपर, सब बॉय इज मोर एक्सपेंसिव, बट सब बॉय इज ऑल्सो लुकिंग मोर फ्रेश इज वॉट आई फील. सो थोड़ा मुझे लग रहा है कि दिस लुक्स प्रॉमिसिंग. So Subway is looking more heavy on tomato, which I don't like, and Subway is more heavy on lettuce, which I love. I'm gonna try the OG Subway first. Nice and saucy. बच गए मेरे pants. More like it. Nice and saucy. Bread is soft. I like it. This is also equally saucy, but somehow इसके vegetables have a better crunch and they're feeling more fresh. So although this is more expensive, and very honestly, अगर मुझे ऐसे normally order करना होता या step in करना होता, I don't think I would trust a brand which is like similar and it's called Sub Boy. But अब जब मैंने try कर लिया है, I wouldn't mind ordering again from here because this is actually slightly better. In fact, this is for sure a fire. In today's episode of Guts on Toast, we have our OG Oreo and a very similar looking Sunfeast sandwich creme. Just white को थोड़ा सा golden कर दिया है packaging में to make it look more premium. But the fact that both of them are blue, both of them are like these black sandwich biscuits with white cream and a design on top is shocking to me. खोल के देखते हैं what's going on inside. Alright, let's taste Oreo first. We all know how this tastes. Yum. And now the Sunfeast sandwich creme. Exactly same. The only difference that I can feel is again जिसमें वनीला का फ्रेग्रेंस है is a little bit more. And जो हम लोग आज बचपन में मिल्क बिकीज और वो वाले बिस्किट्स खाते हुए आए हैं, इसमें वो वाले स्मेल इज देयर, द वनीला का एसेंस का स्मेल. एंड बिसाइड्स दैट इट्स ऑलमोस्ट द सेम. ओरियो का बिस्किट इज थिनर, सो दिस इज समहाउ अ लिटिल मोर क्रंची. बट इफ आई हैव टू पिक ऑनेस्टली, I will personally pick Oreo. This is also slightly cheaper as compared to Sunfeast, but in terms of taste, this is not bad. This is almost like a between Fire and Blah, like an okay dupe. In this round, we have 355 rupees ka OG Java Chip Frappuccino from Starbucks, which obviously is looking very premium. And on the other hand, we have 199 रुपीज़ का प्लास्टिक की थैली में डिलीवर्ड एंड प्लास्टिक से बिल्कुल कवर्ड जावा चिप फ्रैपे फ्रॉम हाउस ऑफ ड्रिंक्स. ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग देयर इज नो कंपैरिजन. दिस इज ऑब्वियसली अ क्लियर विनर, बट प्राइस कंपेयर करें तो दिस इज मच चीपर. लेट्स टेस्ट टू फाइंड आउट इफ दिस ड्यूप इज फायर और ब्ला. हब ऑफ ड्रिंक्स का ये जो जावा चिप फ्रैपेचिनो है, ये वैसा लग रहा है जब हिल स्टेशन जा रहे होते हैं तो रोड के साइड पे जो स्नो होती है जो कि गंदी हो जाती है, ब्राउन और मिट्टी वाली, दैट इज़ व्हाट दिस इज़ लुकिंग लाइक. एंड उसके ऊपर ऐसे एक बहुत ही वाटरी चॉकलेट सिरप भी ड्रिजल कर दी गई है विद वेरी चीप लुकिंग चॉकलेट चिप्स. ऑन द अदर हैंड जो स्टारबक्स का है दैट लुक्स थोड़ा सा नॉर्मल एंड अ लिटिल लेस आइसी.
इतना ज़्यादा आइसी नहीं है एज कम्पेयर टू द हब ऑफ ड्रिंक्स का फ्रैपेचिनो। लेट्स टेस्ट द OG। लवली, नाइस टेक्सचर। आई ऑनेस्टली ऑलवेज फील दैट सबको ये बहुत पसंद है, बट फॉर मी Java chip is slightly overrated and obviously extremely expensive. So it's not one of my favorites at Starbucks, but it's still quite nice. And now let's taste this. ये ऐसा लग रहा है कि वो ही जो रोड के साइड पे जो स्नो थी जिसमें मिट्टी चली गई थी, बस वो मेल्ट हो के नीचे जमा हो जा रही है। इन्होंने बस यही बनाया था, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी टेस्ट और कुछ भी फ्लेवर नहीं है। सो ऑनेस्टली आई फील लाइक ऑल्दो दिस इज चीपर, दिस हैज जीरो फ्लेवर। दिस ऑन द अदर हैंड इज नाइस एंड चॉकलेटी, एंड अब मुझे सडनली ये ज़्यादा पसंद आने लग गई है। सो पर्सनली मुझे वैसी जावा चिप पसंद नहीं है, बट इफ़ आई एम एवर हैविंग इट, I would rather spend extra money for a flavorful drink than take these calories which honestly taste like nothing. So this dupe is basically blah. Okay, so the next round is between Nutella and Nutrilite ka Choco spread. I feel like Nutella obviously is iconic because अब कोई चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड नहीं बोलता, एवरीबडी सेज नटेला, लाइक कोई नूडल्स नहीं बोलता, एवरीबडी सेज मैगी। सेम विद इंस्टेड ऑफ सेइंग टोमेटो सॉस, एवरीबडी जस्ट सेज केचप। So I feel like Nutella in that sense is iconic because one of the first brands in this category, and the Nutrilite Choco Spread is something that I've never tried, so I'm excited to check it out. Price wise Nutella थोड़ा ज़्यादा expensive है, but I can tell why, because जो jar and all है that's really nice and it's reusable. So packaging wise I love Nutella as compared to Nutrilite. In terms of ingredients, I love that Nutrilite में there is no sugar in the ingredients, whereas Nutella में the first ingredient is sugar. Palm oil दोनों में है, and the quantity of hazelnut is also more here. So in terms of ingredients, this one is winning. Let's do the taste test and find out कि taste में कोई difference है कि नहीं, because look wise they're looking pretty similar. जो न्यूट्रलाइट है वो थोड़ा सा कम स्प्रेडेबल है ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वेदर एज कम्पेयर टू नटेला। इसको स्प्रेड करने में थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। आई एम गोना टेस्ट द नटेला फर्स्ट। There was a phase in my life when I was obsessed with Nutella on toast. मैं इतने टाइम बाद खा रहा हूँ। Love it. Nutrilite. It is different, but the taste is actually equally good. Somehow, this is also tasting a lot more chocolatey. इसमें ज़्यादा chocolatey taste आ रहा है, and generally given that this has no sugar, I feel like it's a no-brainer. You can definitely go for it. It's a fire. All right, अब एक तरफ है हमारे OG salted Lays, which is like literally OG का भी OG, and I feel like growing up मैंने बेचारे salted chips को इतना ज़्यादा credit नहीं दिया है because I was always like ऐसे giving more importance to cheese and onion and to magic masala. But as I've grown up, I've kind of realized that there are days when the salted Lays really is something that I want in life. And दूसरी तरफ we have ta-da, Haldiram's version of Lays, and again as you can see, and genuinely मैं खुद 2 minutes ले confuse हो गया था कि कौन सा अगर इसे shelf में पड़े होंगे I feel like जल्दी में कोई कुछ भी grab कर सकता है. That is how similar the packaging, branding and the color scheme is. Even जो ये Lays का similar shape भी यहाँ पर almost like kind of a similar zone में उठा के copy paste किया गया है. Price is almost similar, so it all comes down to taste. Let's check it out. Yummy.
So already like one thing which is standing out about Lay's is the iconic crinkle situation, whereas जो हल्दीराम्स के salted chips हैं, the look is very plain, and I like this shape because the salt sticks to the chip better instead of this, is what I would like to assume. Been there, done that, love it. Also love it. Need one more. Honestly guys, ये बहुत ही ज़्यादा difficult judgment रहा है मेरे लिए. I just feel like the only difference is that जो Lay's का chip है, that is slightly thicker and it's feeling saltier because as I said the salt is sticking better on this. ये थोड़ा सा कम नमक वाला लग रहा है and it's thinner. But honestly taste wise इतना ज़्यादा difference नहीं है. Price is also similar. So you do what you do. Whatever you feel like you can buy. Honestly this is a fire dupe because it's not bad. वैसे मैं पर्सनली ऑल्सो बिकॉज द प्राइस इज सिमिलर लेजी पिक करूँगा बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड जस्ट ऑफ द ज़िगज़ैग सिचुएशन गोइंग ऑन. सो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा फन था. मुझे ड्यूप्स टेस्ट आउट करके बहुत मज़ा आया एंड आई एम फीलिंग लाइक द डाइट सबवे ऑफ फूड बिकॉज मैंने काफ़ी सारी गंदी कॉपीज़ आज डिस्कवर करी है एंड सम ऑफ देम वर एक्चुअली ऑल्सो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू दी आइकॉनिक ओजीज एज वेल. मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा ड्यूप सबसे ज़्यादा बेकार लगा और कौन सा सबसे अच्छा लगा. इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें मैं और आइकॉनिक फूड्स एंड उनके ड्यूप्स को ट्राई करूँगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आई विल सी यू गाइज वेरी सून. एंड if you enjoyed watching this video, make sure you hit the like button and subscribe to my channel.